आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को विस्तार के साथ समझाया है। और इतना ही नहीं, बहुत ढंग से जब अर्जुन को मोह पैदा हो गया, मैं क्या करूं, किसको मारूं, किसको छोड़ूं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने गांडीव को रख दिया। मुख सूख गया, उदास चेहरा होकर के अर्जुन जब चरणों में गिर गया तो भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से अर्जुन को समझाया। और वास्तव में गीता क्या है? जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारे गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। गीता संतों को प्यारी है, ये तो सारे जग से न्यारी है। वास्तव में गीता का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को यदि हम अपने जीवन में उतारें तो फिर ये सारा भटकाव खत्म हो सकता है। और आत्मा के बारे में भगवान ने बहुत जोर दिया है कि तू क्यों सोच करता है, अविनाशी क्या है और नाशवान क्या है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्जुन, यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। कितना सुंदर बताया अर्जुन, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु इसको नहीं सुखा सकता। आदि आदि कह कर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत समझाया। और उसके बाद यहाँ तक कह दिया कि अर्जुन, अतशयनम नित्य जातम नित्यम वा मनुष्य मृतम तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितुमर्हसि। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। क्योंकि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थे न तुम सोचितुमर्हसि। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, जो पैदा हुआ है उसको जाना है, और मरे हुए का जन्म निश्चित है। क्योंकि जो मर रहा है वो जन्म लेने के लिए और जो जन्म रहा है वो मरने के लिए। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, देहि नित्यम बध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, इस आत्मा के बारे में मैं तुझे कितना बताऊं। यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान है। फिर भी मनुष्य इस नाशवान शरीर के प्रति इतना मोह, इतना प्रमाद, इतना सब कुछ ऊट पटांग करता है कि उसे परमात्मा का डर नहीं लगता। अरे, ये जो आत्मा है, इस आत्मा के लिए भगवान ने जब यहाँ तक कह दिया कि इसको आग जला नहीं सकती और इसको हवा सुखा नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता, अवध्य है, इसको कोई नहीं मार सकता, परंतु ये जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, ये भी कम नहीं है, ये भी भगवान की कृपा से मिलता है। और यदि शरीर नहीं मिलेगा तो भजन नहीं होगा। इसलिए हमें हर क्षण प्रतिपल सावधान रहना चाहिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अन्य विषयों के चक्कर में पड़ कर के हम अपना कहीं जीवन नष्ट न कर दें। मनुष्य का जन्म लेना एक अलग बात है, मनुष्य का जीवन जीना एक अलग बात है। तो प्रत्येक व्यक्ति को इसीलिए
गीता का पाठ नित्य करना चाहिए, गीता के उपदेश पर हमें चलना चाहिए। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि हमारे यहाँ 3 की पूजा होती आई है, गीता, गंगा और गौ माता। और जिन्होंने इन तीनों का सम्मान किया है, जिन्होंने इन तीनों को पूजा है, जिन्होंने इन तीनों को वंदन किया है और अपने जीवन में इनको जो लाया है उसका सदा कल्याण हुआ है। यही गीता का सार है, यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, यही मुक्ति का द्वार है।